नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा सफ़र में। और आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए 15 ईवीएस क्वेश्चंस 15 शॉर्ट्स में। और ये सभी क्वेश्चंस आपके सीटेट और 7th फेज बिहार बीपीएससी के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाले हैं, और यूपी टेट और सुपर टेट के लिए भी, और भी स्टेट्स में जो है ये क्वेश्चंस आने वाले हैं ईवीएस के। ये 15 टॉप 15 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, खासकर सीटेट के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये वीडियो और ये क्वेश्चंस। तो आप अंतिम तक बने रहिए और 15 शॉर्ट्स को आप ज़रूर देखें और इसे अपने प्रैक्टिस में शामिल करें, ताकि आप अच्छा और बेहतर स्कोर कर पाएँ। और आप ही के बेहतरीन स्कोर के लिए हमारा शिक्षा सफ़र टीम आपके लिए काम कर रहा है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो ज़रूर करें, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें, और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और भी आप इस सीरीज़ में हम लोग पेडागोजी और सीडीपी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देंगे, जो निश्चित रूप से रिपीटेड भी होंगे, और साथ साथ सेम पैटर्न के लिए भी ये बहुत फेमस हैं क्वेश्चंस। तो दोस्तों चलते हैं, और आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि और भी भाई बंधुओं और बहनों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे सीटेट और 7th फेज के लिए ये ईवीएस का 15 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। और अपना भी मार्क्स बताइए 15 में आपके कितने सही हुए, और इसी से आपका आकलन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चंस लेते हैं, और थोड़ा साथ में इसका डिटेल भी आज जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। कह रहा है कि मगरमच्छ के शिकार क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो मगरमच्छ के शिकार सींगों के लिए किया जाता है, त्वचा के लिए किया जाता है, दांतों के लिए किया जाता है, या खुशबू के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, मगरमच्छ का तो कोई सींग नहीं होता है, तो सींग के लिए तो होगा नहीं, है ना। त्वचा के लिए, हाँ त्वचा है, लेकिन देखते हैं दांतों के लिए, इनके दांत भी हैं। और खुशबू के लिए, तो देखिए ये कीचड़ और पानी में रहते हैं, तो इनकी कोई खुशबू नहीं, बदबू होती है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन कटेगा। दांतों के लिए इनकी कोई दांत की विशेषता नहीं होती है, इनकी विशेषता त्वचा के लिए होती है। त्वचा के लिए यहाँ बेल्ट बनाया जाता है, और पर्सेस बनाए जाते हैं, लेडीज पर्सेस, और भी बैग्स बनाए जाते हैं। तो त्वचा के लिए इनकी शिकार की जाती है शिकारियों द्वारा। तो इस पर संस्थाएं भी और वन विभाग की टीम भी काम करती है, ताकि इन्हें रोका जाए। लेकिन इसी के साथ आप और भी जान लीजिए, सींगों के लिए किनको शिकार किया जाता है। तो सींगों के लिए एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं, उनका शिकार मतलब गेंडों का शिकार सींगों के लिए होता है, ये भी जानते जाइए। त्वचा के लिए स्नेक्स और मगरमच्छ के लिए का होता है, और हिरण का भी होता है। दांतों के लिए हाथियों का होता है, और साथ साथ खुशबू और स्किन के लिए हिरण का भी होता है शिकार। तो ये क्वेश्चंस और ये उत्तर भी आप याद रखें, ताकि आपके आने वाले अगले क्वेश्चंस में भी बहुत सारी मदद मिले। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बोरा चिपचिपे चावल। बोरा एक चावल की प्रजाति है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह एक बोरा जो एक चावल है, जैसे बासमती और भी अलग अलग क्वालिटीज़ के चावल होते हैं, वैसे ही बोरा भी एक चावल होता है जो चिपचिपा क्वालिटी का होता है। और यह मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है, यही पूछा गया है। तो देखिए, असम, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो देखिए, ये तो जो है आपको पता है कि तमिलनाडु का भी नहीं है, यह तमिलनाडु का भी नहीं, उड़ीसा का भी बोरा नहीं है, आपने पढ़ा होगा, और बिहार का भी नहीं है। ये कहाँ का है, असम का है ना। और असम के घर बहुत बार पूछे जाते हैं, जो बांस पे बम्बू पे बनाए जाते हैं, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बनाए जाते हैं घर, बारिश के दिन में बचने के लिए, बारिश से, बाढ़ से। तो असम में ही ये बोरा चिपचिपे चावल का किस्म पाया जाता है, और यहाँ बनाया जाता है दोस्तों। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 3rd क्वेश्चन, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। देखिए, दादी माँ के नुस्खे आपके एनसीईआरटी में चैप्टर गिवन है, उसी से यह क्वेश्चन है।
और ये बहुत ही कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो अगली बार भी आपके चांस बनते हैं और इसलिए अपना स्कोर करना है तो इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान में ध्यान से देखें और समझें। तो दादी माँ के नुस्खे में अब चलिए देखते हैं कौन सा नुस्खा है जो त्वचा को बचाए रखेगी रूखेपन से। तो गुलाब जल और आसूत जल, नहीं ये गलत है। गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू का रस, हाँ यही सही है दोस्तों, ये सही है। गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू का जो रस है ये मिलाकर हम रूखेपन से, त्वचा के रूखेपन से बच सकते हैं और यही दादी माँ के नुस्खे में दिया भी हुआ है। तो यही आंसर होगा, याद रखिएगा। गुलाब जल ग्लिसरीन और नींबू का जब पेस्ट तैयार करेंगे, घोल तैयार करेंगे, इसे त्वचा के रूखेपन से बचाया जा सकता है। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा को से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। देखिए पक्षियों पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसमें से आपको बताना है कि ये क्वेश्चन जो है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है, तो उसमें कौन से पक्षी हैं? तो आप देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सूर्य पक्षी, कौवा, बारबेट और भारतीय रॉबिन। तो देखिए भारतीय इंडियन रॉबिन है, ये पत्थरों में, छोटे छोटे पत्थरों में अपना घोंसला बनाता है। बारबेट है, ये कटीली झाड़ियों में अपना बनाता है। कौवा तो पेड़ों पे बड़े बड़े डंडे और लकड़ियों से बनाता है ना, और तारों से। तो लेकिन सूर्य पक्षी है जो छोटे छोटे पेड़ों में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, और इसलिए सूर्य पक्षी ही इसका आंसर होगा, है ना दोस्तों। तो ये मज़ेदार क्वेश्चंस जरा देख लीजिए। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है, तो वो कौन सा पक्षी है दोस्तों? सूर्य पक्षी है, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और भी हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत उम्दा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। PNR ऑन ट्रेन टिकट शोज, यानी ट्रेन टिकट पर PNR नंबर क्या दर्शाता है? ट्रेन टिकट पर PNR नंबर जो होता है 10 डिजिट का, वो क्या दर्शाता है? तो कह रहा है कि यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, और व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड, व्यक्ति नंबर रिकॉर्ड। अब आप देखिए व्यक्ति और यात्री, यानी आप यहाँ समझिए पर्सन, पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पर्सनल नेम रिकॉर्ड और पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। तो इसमें से क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो देखिए ये बहुत बार कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करता है, लेकिन आप याद रखिए आज से कि यह पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड शो करता है। इसका पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड ही है ये, है ना, यानी पैसेंजर रिकॉर्ड नंबर, यानी PN और R, पैसेंजर रिकॉर्ड नंबर है ना, और यही शो करता है। तो इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और EVS के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वो 7th फेज का भी हो या फिर सीटेट में भी हो, ये बहुत कारगर है। अब चलिए इन मलयालम मदर एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड। अब देखिए कह रहा है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। मलयालम भाषा है ना, और उस भाषा में एक पूछ रहा है कि बड़ी माँ को, यानी बड़ी बहन, माँ के बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? तो बड़ी वहाँ बलियम्मा कहा जाता है, अम्मुम्मा कहा जाता है, थम्मा कहा जाता है, दिद्दू कहा जाता है। तो देखिए अम्मुम्मा अपने बड़ी माँ को कहा जाता है अम्मुम्मा, माँ के माँ को, और बल्लीअम्मा जो है ना, इसका सही उत्तर है बल्लीअम्मा, यानी माँ की बड़ी बहन को बल्ली अम्मा कहा जाता है। किस भाषा में? मलयालम भाषा में बल्लीअम्मा कहा जाता है ना, और पिता को अप्पा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट, अब चलिए ये और क्वेश्चन है, ये और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? ये देखिए स्थान यानी जगह भी पूछ लेता है कई बार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो केरल में कौन सा जगह है? वलसाड है, कोझिकोड है, उडुपी है, मालाखेड़ा है। तो देखिए आपको बताना है इसमें से कौन है। चलिए बताइए दोस्तों, देखते हैं आपका आंसर क्या होता है और आप कितना सही आंसर दे पाते हैं और आपकी तैयारी कितनी है, इससे पता चलेगा। हाँ, कुछ लोग तो सही दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हैं। तो देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होइए। वलसाड कहाँ है? गुजरात है, और ये सब NCERT EVS से ही लिया गया है ना। उडुपी ये भी नहीं है, मालाखेड़ा ये भी नहीं है, ये महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो ये कोझिकोड जगह जो है केरल में है,
है ना, और यह एनसीईआरटी में गिवन है। तो दोस्तों कोझिकोड याद रखिए, कोझिकोड, और आप आसानी से याद भी रख सकते हैं, क से केरल, क से केरल और क से कोझिकोड, याद रखिए, क से केरल और क से कोझिकोड, आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो कोझिकोड केरल, केरल कोझिकोड में है स्थित, और ये याद रखेंगे, एक नंबर आपका क्वेश्चन सुनिश्चित करेगा निश्चित रूप से 1 मार्क्स। अब चला इन क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। तो देखिए कह रहा है कि खेजड़ी पेड़, और आपको पता है कि खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी पेड़ होता है ना, खेजड़ी पेड़ रेगिस्तानी पेड़ होता है, और रेगिस्तानी पेड़ कहाँ है ये खेजड़ी, तो आपको पता है राजस्थान में है। और इसी में एक गांव है जिसका खेजड़ी गांव का नाम भी है, और उसी के खेजड़ी वृक्ष के नाम पर पड़ा था। तो यह गांव कहाँ है, किस स्टेट में है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर में दिया हुआ है, आंसर आप बताइए। उत्तरांचल में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, यह गांव कहाँ है? जी जी, इसमें तो बहुत अच्छा सही जवाब, आपका तैयारी लगभग अच्छा चल रहा है, इसका मतलब राजस्थान, है ना। खेजड़ी पेड़ जब भी आए तो आप राजस्थान को ही याद करेंगे भारत के लिए। और इस पेड़ की क्वालिटी भी आप रखेंगे, ये इसके पत्तों से वहाँ लोग सब्जी भी बनाते हैं, और साथ साथ इसके छाल से दवाइयाँ भी बनती हैं, मतलब दवा के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं, यहाँ छाया में बैठते हैं। तो ये बहुत यूजफुल है ये पेड़, खासकर रेगिस्तान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हाथियों के झुंड का मुखिया होता है, कौन होता है? तो सबसे छोटी मादा हाथी होता है, सबसे उम्रदराज मादा हाथी होता है, सबसे बड़ा नर हाथी होता है, या सबसे छोटा नर हाथी होता है। तो हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? तो सबसे उम्रदराज मुखिया, सबसे उम्रदराज मुखिया, मतलब मुखिया जब हेड है फैमिली का तो उम्रदराज होगा। तो सबसे उम्रदराज, लेकिन कौन? जेंट्स नहीं दोस्तों, उसका फीमेल, यानी सबसे उम्रदराज मादा हाथी जो होती है, हाथियों के झुंड की हेड होती है। और साथ साथ एनसीईआरटी में हाथी को क्या क्या नाम दिया गया है? नंदू, नंदू हाथी, याद रखिएगा, नंदू हाथी को बिल्कुल मत भूलिएगा, हाथी को नंदू के नाम से बोला गया है एनसीईआरटी में, ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो इस तरीक़ा से आप जानते हैं कि 10 से 12 झुंडों में रहते हैं। नर हाथी जो है जब बड़ा हो जाता है, यानी 13-14 साल का हो जाता है, तो झुंड छोड़ देता है, और मादा हाथी जो उम्रदराज मादा हाथी है, बच्चों के साथ इस ग्रुप को लीड करती है, और वहीं हेड ऑफ द ग्रुप होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तनों को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाता है? बेक करके, गलाने से, भूनने से और जलाने से। किस प्रकार मिट्टी के बर्तन को मजबूत किया जाता है, मजबूत बनाया जाता है, कैसे? ये भी पोएट्री, मतलब क्या है, एनसीईआरटी के द्वारा ही क्वेश्चन है। तो देखिए बेक करके कह रहा है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भूनने से या जलाने से। जी नहीं, जलाने और भूनने से नहीं दोस्तों, ये है मिट्टी को, बर्तन को बेक करके यानी पकाकर मजबूत किया जाता है कुम्हारों के द्वारा, है ना, यानी पॉटर्स के द्वारा। आप इस बात को जान जाइए आज, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और निश्चित रूप से आपके सीटेट और 7th फेज की सफलता के लिए यह उपयोगी है। साथ ही साथ पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए अब आपको बताना है पौधों का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो दांत दर्द में कौन सा पौधों का कौन सा हिस्सा या कौन सा यह चीज़ है जो उपयोग किया जाता है? सौंफ है, लौंग है, मेथी है, अफीम के बीज हैं। हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा, सारे लोग अच्छे आंसर दिए हैं। हाँ, दांत में जब आपके दर्द हो तो लौंग का इस्तेमाल किया जाता है दांत दर्द को दूर करने के लिए, इसके उपचार के लिए। और साथ ही साथ अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार आता है ना, प्रोसीजरल नॉलेज चेक करने के लिए। तो इसका एक प्रोसीजर होता है, और इसलिए उसको ये पूछ लिया जाता है कि आपका प्रोसीजरल नॉलेज क्या है।
तो गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम आपको, और ये भी एनसीईआरटी ही गिवन क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है आटे को गूंथकर आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर। अब दूसरा है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, लोइयों को बेलकर और आग पर पकाकर, है ना। फिर कह रहा है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आटे की लोई बनाकर आग पर पकाकर। आटे को गूंथकर लोई बना लीजिए, फिर लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। देखिए दो दो बार लोई नहीं बनाएंगे, है ना। तो दोस्तों आपने बहुत अच्छा, सभी लोगों ने लगभग सही आंसर दिया है ना। आटे को गूंथकर, पहला स्टेप क्या होगा, आप आटे को गूंथेंगे। दूसरा होगा आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और फिर लोइयों को बेलेंगे और बेल कर क्या करेंगे, आग पर पकाएंगे। यानी फर्स्ट पहला ही क्रम सही है, और यानी यही प्रोसेस सही है कि आटा के द्वारा हम रोटी या चपाती बनाएं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्प्रेसिव क्वेश्चंस हैं आपके लिए और बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन और नंबर इंक्रीजिंग क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हम लेकर आए हैं, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जरूर लेकर आएंगे। तो इसी लेकर आएंगे और आप तैयार रहिए इन सभी क्वेश्चंस के लिए। और इसी के साथ हम देख रहे हैं दोस्तों और भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, है ना। थोड़ा तो आटे को गूंथ कर, अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है ना। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं प्रदर्शित करती हैं, है ना। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती हैं। यानी नृत्य का जो जेस्चर्स होते हैं वो क्या, यानी हाव भाव जो है क्या प्रदर्शित करती है ना। तो नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरे की गति, इसमें से क्या ये प्रदर्शित करता है। यानी जब डांस में हाथ और पैर और शरीर, आंखों का मूवमेंट ये सब होता है तो ये सब क्या प्रदर्शित करते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए नृत्य प्रदर्शन नहीं प्रदर्शित किया जाता है, भावनाएं, आत्मविश्वास नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। हाथों और चेहरे की गति नहीं, इसमें भावनाएं, अपनी भावनाओं को, फीलिंग को इनके जेस्चर्स के द्वारा, बॉडी मूवमेंट के द्वारा बताया जाता है दोस्तों। तो यानी भावनाएं, याद रखिएगा कि डांस के जेस्चर और पोस्चर्स से क्या शो किया जाता है, तो भावनाओं को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं। जो बच्चे बोलेंगे नहीं या सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं तो वो कैसे सीखते हैं। सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, ब्रेल के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, ब्रेल का मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते हैं वे इनका उपयोग करते हैं। स्थानीय भाषा, जब वो लड़का बोलेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, तो मातृभाषा या स्थानीय भाषा कोई भी हो उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसका मतलब होता है उससे सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा और सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही उसे क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा। क्योंकि बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है, सुन भी नहीं पा रहा है, तो सांकेतिक भाषा के द्वारा उसको पढ़ाया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों और आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का 15 शॉर्ट्स का, तो निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। और अपना स्कोर भी बताएंगे दोस्तों कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया, 15 में से 15 में से कितने आपके सही हुए, आप ये बताएंगे जरूर। कंटेंट क्वेश्चंस हैं 15 के 15 ईवीएस के, तो आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और आखिरी क्वेश्चन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है। देखिए ये ऐसे आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा, 4-5 चीज़ें देंगी, उसमें से आपको भिन्न चुनना होगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, नदी, पहाड़, झील, तालाब और झरना। तो देखिए झरना में पानी है, तालाब में पानी है, झील में पानी है, नदी में पानी है, लेकिन पहाड़ क्या है, पर्वत है। तो इसलिए यही भिन्न है और भिन्न ही पर्वत दिया हुआ है ऑप्शन में, यानी आपको भिन्न ही चुनना है कि कौन अलग है। तो पर्वत अलग है, पहाड़ अलग है, और इसलिए यही आपका उत्तर होगा। तो दोस्तों आप अब बताइए कि आपका 15 में से कितना सही हुआ है इस बार, है ना, और कितने सही हुए हैं ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आपकी तैयारी क्या है, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए शिक्षा सफ़र को। और शिक्षा सफ़र आपके लिए सिर्फ ईवीएस ही नहीं, CDP की सीरीज भी लेकर आ रहा है और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाएंगे।
तो आप इसी तरीक़ा से अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अभी तक बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो ज़रूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार दोस्तों।